हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम सब ने बिल्डिंग एस्टीमेट पढ़ रहे थे, ठीक है ना, और बिल्डिंग एस्टीमेट में हमने पहली विधि जिसका नाम है छोटी दीवार विधि या बड़ी दीवार विधि, इस विधि से हमने क्या किया था, बिल्डिंग का एस्टीमेट कर लिया था। आज हम इसी का दूसरा भाग, जो कि बिल्डिंग एस्टीमेट का दूसरा भाग है, जिसमें हम सेंटर लाइन मेथड या कह सकते हैं मध्य रेखा विधि पढ़ने वाले हैं। मध्य रेखा विधि से हम किसी भी भवन का आकलन किस प्रकार से करते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सिर्फ हम ड्राइंग को लेते हैं और अपनी जो एस्टीमेट है उसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, एक 5x4 का एक कमरा दिया गया है। ठीक है ना। क्या दिया गया हमें, 5x4 का एक कमरा दिया गया है, जिसमें 5 क्या है इस पूरे बड़ी वाली दीवार की लंबाई और 4 क्या है इस छोटे वाले दीवार की लंबाई। ठीक है ना। और ये जो माप है ये अंदर से अंदर की माप है। सेंटर लाइन मेथड में हम सब क्या करते हैं, जो हमारी दीवार होती है, ठीक है ना, इससे क्या करते हैं, हम एक रेखा पास करते हैं। ठीक है ना। सेंटर लाइन मेथड में सभी दीवारों से एक रेखा पास करते हैं। ठीक, और सभी दीवारों से यह रेखा पास करते हैं। ठीक ना। और हम इस तरफ से भी इसी रेखा को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है। अब देखना है कि हम इसमें करते क्या हैं सेंटर लाइन मेथड में। ठीक, देखना, सबसे पहले जो हमें दीवार की माप अंदर से अंदर दी गई थी, ये 5 थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये 4 थी मेरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, दीवार की पूरी लंबाई कैसे निकालेंगे। ये जो आपका मध्य रेखा विधि है, इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले पूरी दीवार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करा के हम क्या करते हैं, जो हमारी गणना होती है उसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम दीवार की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, और यह जो आपकी विधि है यह सेंटर लाइन विधि है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए सेंटर लाइन विधि में क्या करते हैं, हम दीवार की जो सेंटर रेखा है ना, ये जो दोनों दीवार के सेंटर रेखाएँ हैं, यहाँ तक की दूरी लेते हैं, और लंबी दीवार और ये लंबी दीवार, ये दोनों लंबी दीवारें हमारी, और ये दोनों छोटी दीवार है। ठीक है ना। पूरी लंबाई को हम जोड़ लेते हैं आपस में। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, हम जो दीवार की मोटाई है और जो ऊंचाई है उससे गुणा करा के हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो पूरी लंबाई है ना मध्य रेखा की, ये जो पूरी लंबाई है इसको निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ी वाली रेखा का निकालेंगे। तो बड़ी वाली रेखा की जो अंदर से अंदर लंबाई है वह कितनी है, 5 है। ठीक है ना। अब देखना क्या आगे है, देखना मेरी ये जो दीवार की मोटाई है मेरी कितनी है, दीवार की मोटाई मैंने सवाल में दे रखी है, यहाँ पे कितनी है 0.3 मीटर। ठीक, और ये अंदर की मोटाई जो है, ये अंदर की जो लंबाई है वह कितनी है 5 मीटर है। देखना 30 थी पूरी, इसका जब सेंटर लाइन बांटा हमने तो ये कितनी हो गई, इधर सेंटर लाइन के इस तरफ 15 हो गई और सेंटर लाइन के इस तरफ 15, क्या 0.15। ठीक है ना। जब मैं 5 के बाद यहाँ से इस सेंटर लाइन तक आऊँगा तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1.5 मीटर, और फिर इस रेखा से मैं जब इस सेंटर लाइन तक आऊँगा तो हमें इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा 1.5 मीटर। ठीक है ना, मतलब कि 0.15 मीटर। ठीक ना। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 5 × 30, मतलब 5.30। ठीक ना। ये पूरी लंबाई आ गई, मतलब कि यहाँ से इस मध्य रेखा से इस मध्य रेखा की जो बड़ी रेखा की बड़ी दीवार है उसकी लंबाई कितनी आ गई 5.3 मीटर। ठीक ना। और ये कितनी है दीवारें, 2 दीवारें हैं, तो इनकी जो टोटल लंबाई आ जाएगी, इसकी और इसकी दोनों की लंबाई मिला के हो जाएगी 10.6 मीटर। ठीक, ये तो मेरी बड़ी रेखा की कुल लंबाई आ चुकी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, छोटी रेखा की लंबाई निकालेंगे। तो छोटी रेखा की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंदर से अंदर जो लिखी गई है इस दूरी को लिख लेते हैं। अंदर से अंदर कितनी लिखी गई है, 4 लिखी गई है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इस सेंटर लाइन तक, हमें इस रेखा से इस सेंटर लाइन तक जाना है, तो हमें ऊपर कितना जाना पड़ेगा 0.15 ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम 0.15 इसमें ऐड करेंगे, और सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हम इस रेखा से यहाँ आने के लिए हमें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी 0.15। ये हमारे पास कितनी आ गई 4 × 3 मीटर। ठीक ना। और जो छोटी दीवार है हमारी, एक दीवार ये और एक दीवार ये, 2 दीवार है, तो इसमें इसलिए हम कर देंगे गुणा 2 का। तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 × 60। ठीक है ना, मतलब 60 मीटर। ठीक,
ये हमारे पास आ चुकी है पूरी लंबाई, ठीक है ना, सेंटर लाइन विधि के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हमें कितनी दूरी ये है ये पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को यहाँ लिख दूंगा मैं, टोटल लंबाई ये कितनी हमारे पास आई, 10.60 धन 8.60, ये हमारे पास कितनी आ गई, 0, 6, 6, 12 के 2 हासिल 1 बचा, ठीक है। 8 और 10 18, 1 19, मतलब ये हमारी टोटल लंबाई आ गई कितनी, 19.20 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सब सेंटर लाइन मेथड में सबसे पहले हमें सबसे जो ज़रूरी बातें हैं वो यही है कि हम लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम जो भवन है और इसकी जो ये मध्य रेखा पूरी गई है, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आई है, ये आई है, और हमको इसी तरीके से निकालना है, ठीक। ये आपके सवाल में पेपर पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब देखना क्या होता है, मैंने बोला कि जब लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं, हम इसमें अब चूना कार्य करेंगे, कंक्रीट कार्य करेंगे, नींव में ईंट चिनाई, फिर दीवार बनाएंगे। तो किस प्रकार से इसकी गणना करने वाले वो सब आप समझने वाली बात है, ठीक है ना। सेंटर लाइन मेथड अब मैं इसको मिटा दूंगा, फिर करूंगा क्या, एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को आपको बनाना है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम को करेंगे, ठीक है ना। ये टेबल आपके इससे पहले एक लेक्चर आई थी जिसमें था लंबी दीवार विधि और छोटी दीवार विधि, उस भी जो तरीका था उस तरीके से हमने क्या किया था, बिल्डिंग का इसी रूम का एस्टीमेट किया था। और ये जो है इसी रूम का अब दूसरी विधि से जिसका नाम है सेंटर लाइन मेथड, उससे एस्टीमेट करें, ठीक। जो सारणी हम उसमें बनाए थे वही हम इसमें भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी सारणी में क्या था, सबसे पहले क्या था, क्रम संख्या। हमारी सारणी में सबसे पहले क्या था, क्रम संख्या थी। इसके बाद था कार्य का विवरण, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, कार्य का विवरण, इसमें मैंने डाल दिया कार्य का विवरण, ठीक। इसके बाद थी आपकी संख्या, क्या थी, संख्या। इसके बाद थी आपके पास माप, ठीक है ना, माप। इसके बाद थी आपके पास मात्रा, ये आपके पास मात्रा सबसे लास्ट में थी। और मैंने माप में यहाँ पे 3 कॉलम बनाए थे, ठीक है ना। माप मेरे पास कौन 3 कॉलम थे, सबसे पहले एक यल थी, एक बी थी, एक थी डी और एच, डेप्थ और हाइट, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या बने थे, इतने कॉलम बने थे, मतलब कह सकते हैं इतने खंड बने थे इसको ज्ञात करने के, ठीक। सबसे पहले हम सब क्या करने वाले हैं, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक बार आप ये सुन लीजिए। हमें क्या करनी, सबसे पहले मिट्टी खुदाई कार्य करनी है, इसके बाद पीसीसी करना है, फिर प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई करनी है फाउंडेशन में, इसके बाद हम दीवार बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम गणना करने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले मेरी क्रम संख्या 1 है, ठीक। और कार्य हम करने वाले हैं क्या, मिट्टी खुदाई। क्या कार्य करने वाले हैं, मिट्टी खुदाई, ठीक है ना, मिट्टी खुदाई। क्या काम करने वाले हैं, मिट्टी खुदाई। और संख्या कितनी है, एक ही बार खोदनी है, तो मैं यहाँ पे संख्या 1 डाल देता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं लंबाई कितनी है। लंबाई मैंने टोटल निकाल ली है, ये इस बार जो लंबाई है एक ही रहेगी, यह परिवर्तित नहीं होने वाली है, ठीक। तो ये लंबाई मेरी कितनी है, 19.20 मीटर, ठीक है ना, 19.20 मीटर है। और जो चौड़ाई है वह कितनी हमें सवाल में दी गई है, 0.9, तो मैं यहाँ पे 0.9 मीटर हो जाएगा। जो खुदाई करनी है, हम ग्राउंड लेवल तक की खुदाई करेंगे, तो ग्राउंड लेवल तक की ऊंचाई कितनी है, 0.8, ठीक है ना, ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0.8 हो गई। अब इसकी जो मात्रा आएगी वो हम निकाल लेते हैं, उसकी मात्रा कितनी आएगी, ठीक है ना। आप क्या करना, आपको देखना, इसकी आपस में गुणा करके हमें यहाँ मात्रा लिखनी है। यदि यहाँ 2 होगी तो 2, ये नंबर है, ठीक है ना। कितनी बार गणना कर रहे हैं, मैं एक बार गणना कर रहा हूँ पूरी लंबाई क्योंकि मेरे पास है। इसका सम का आपस में गुणा करा के हम यहाँ पे मात्रा लिखते हैं, वो भी किसमें, मीटर क्यूब में। देखिए ये संख्या इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, लंबाई का मात्रक मीटर रखेंगे, चौड़ाई का मात्रक मीटर रखेंगे, ऊंचाई का मात्रक मीटर रखेंगे, तो इनका जब गुणा कराएंगे तो मीटर क्यूब में वो मात्रा आ जाएगी। तो आप इनका गुणा कराइए कितना आता है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 19.20 इंटू 0.9 इंटू 0.8, ये कितनी आ गई मेरे पास, 13। मेरे पास ये आई है 13.824 मीटर क्यूब, ठीक है ना। जो मिट्टी खुदाई कार्य करनी है हमें
वह कितनी कार्य करनी है 13.824 मीटर क्यूब। ये तो हमारी मिट्टी कार्य हो गई। अब मिट्टी कार्य खोदने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी है ना, ये इसमें हम ये करते हैं पीसीसी वर्क करते हैं, ठीक है ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें हम पीसीसी वर्क करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ढालेंगे, ठीक है ना। तो इसकी अब गणना कैसे करेंगे, ये जो है ये पूरी लंबाई तक ढाली जाएगी, पूरी लंबाई में ढाली जाएगी, और चौड़ाई कितनी है 0.9 है, और इसकी डेप्थ कितनी है 0.3, ठीक है ना। तो जो हमारा दूसरा कार्य है वह हमारा क्या है, पीसीसी वर्क। तो क्रम संख्या 2 है, और कार्य हमारी कौन सी है, कार्य हमारी कौन सी है, कंक्रीट कार्य है। कहाँ पे, न्यू में कंक्रीट कार्य, ठीक है ना। न्यू में क्या है, कंक्रीट कार्य। संख्या तो एक ही रहेगी क्योंकि एक ही बार हम पूरी ढलैया करने वाले हैं। लेंथ आपकी एकदम यही रहेगी, ठीक है ना, चौड़ाई यही रहेगी, बस खाली क्या बदलने वाली है, चौड़ाई आपकी यही रहेगी, लेंथ आपकी ये वाली रखेंगे, बस डेप्थ क्या है, ये जो गहराई है ये बदल जाएगी। तो ये हमारे पास क्या डेप्थ कितनी है 0.3। तो मैं इसको डेप्थ को क्या रख दूंगा यहाँ से 0.3। अब मैं इनकी मात्रा निकाल लूँगा, इनकी मात्रा कितनी आएगी आप सब गणना करिए और बताइए हमें कि कितनी आएगी, ठीक है ना। मैं भी गणना कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कितनी आई है 19.20 इंटू 0.9 इंटू 0.3, ये मेरे पास आई है 5.184 मीटर क्यूब। ये मेरी अब आ गई कंक्रीट का, जो कंक्रीट की गणना करनी है वह कितने मीटर क्यूब करनी है 5.18 मीटर क्यूब। हम इसमें कंक्रीट कार्य करेंगे। फिर आपका जो अगला स्टेप आता है आप समझते चलिए और नोट करते चलिए, ठीक ना। अब जो हमारा अगला कार्य आता है वह आता है ईंट चिनाई का, ठीक है ना। मैंने इस पे कार्य कर लिया। ये जो आपकी ये दो हैं ये खसके हैं आपके, जिसमें प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई की जाती है। इस प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई की गणना करने वाले, ठीक है ना। तो अब हम जो करने वाले हैं वह क्या है, चिनाई कार्य, ठीक है ना। कार्य हमारा कौन सा है, चिनाई, कौन सा कार्य है, चिनाई, ठीक है ना, चिनाई कार्य, चिनाई कार्य है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले खसका, ये मैंने इस खसके को कितना मान लिया है, जो ये वाला है ये आपका खसका 1 है और ये खसका 2 है, ठीक। अब मैं यहाँ लिखूंगा चिनाई कार्य में खसका 1, ठीक है ना, खसका 1, और यहाँ लिख दूंगा मैं खसका 2। मैं दोनों की गणना एक साथ करूंगा, ठीक है ना, इसलिए अब मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, देखना, संख्या तो इसकी भी एक रहेगी और इसकी भी एक ही रहेगी, ठीक है ना। संख्या किसकी रहेगी, इसकी एक रहेगी और इसकी भी, ठीक है ना। ये मेरे पास ये हो गई, ठीक। अब देखना क्या करेंगे हम सब, संख्या एक दोनों की, लंबाई दोनों की समान रहेगी, लंबाई दोनों की समान रहेगी, ठीक है। चौड़ाई अब सिर्फ बदलने वाली चीज, चौड़ाई देखना, इसकी चौड़ाई कितनी है, पहले वाली खसके की चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 0.6, ठीक। दूसरे खसके की चौड़ाई कितनी है 0.5, इसकी पहले वाली खसके की डेप्थ कितनी है 0.2, इसकी जो डेप्थ है वह कितनी है 0.2 है, और इसकी जो डेप्थ है खसके 2 की, इसकी 0.3। तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मात्रा निकाल लेंगे, कितना मात्रा कार्य हमें करना है। दोनों की एक साथ निकाल लीजिए, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, ठीक है ना। और ये मेरे पास आ गई है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 0.6 और यहाँ पे मेरी है 0.2। इसकी जो मात्रा आई है वह कितनी आई है 2.304 मीटर क्यूब, और इसकी जो मात्रा आएगी वह मेरे पास कितनी आएगी, इसको मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ और ये मेरी यहाँ पे है 5। तो अब इसकी जो मात्रा आई है वह कितनी आई है, ये आई है 2.88 मीटर क्यूब, ठीक है ना। प्रथम खसके में प्रथम चिनाई कार्य करनी है, इसमें वह कितनी आई है 2.304 मीटर क्यूब, और इसमें जो चिनाई कार्य करनी है वह कितनी आई है 2.88 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब जो बात आपकी अगली आती है दीवार की बात, जो आपका चौथा बचा है। अब ये मेरा तीसरा कार्य था, ठीक है ना। अब मेरा चौथा कार्य वह क्या है, दीवार कार्य, ठीक है ना। चिनाई कार्य किसमें, दीवार में, ठीक है ना। चिनाई कार्य किसमें, दीवार में। आप इस सवाल को नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। यह बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार इसको साफ करते हुए यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम सब क्या करने वाले हैं देखिएगा। अब जो मेरा अगला काम है वह क्या है, दीवार की गणना अब हम करने वाले, ठीक है ना, दीवार की गणना, ठीक। ईंट वो चिनाई कार्य है क्या, दीवार की, ठीक है ना। चिनाई कार्य किसकी है, दीवार की, चिनाई कार्य किसकी, दीवार की, और ये नंबर मेरा 4 है, ठीक है ना। इसकी जो संख्या है वह 1 रहेगी, लेंथ यही रहेगी आपकी,
19.20 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है सवाल में, कितनी दी गई है 0.3। डेप्थ कितनी दी गई है इसकी 3.5 मीटर। अब हम इसकी गणना कर लेते हैं, कितनी गणना मेरे पास आई है, ठीक है ना। आप भी कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ चुकी है अब यहाँ पे 3.5 और ये आ चुकी है आपके पास 0.3। तो ये आपके पास आई है कितनी टोटल कार्य 20.16 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो आपको चिनाई कार्य कितनी करनी है, वह है आपको 20.16 मीटर क्यूब। तो हमें सवाल में सिर्फ यही 3-4 चीज़ें पूछे जाएंगी। सबसे पहला क्या था, मिट्टी खुदाई कार्य। दूसरा आपका है कि आप पीसीसी कार्य, मतलब कि कंक्रीट, ये जो आपकी ये है ना कंक्रीट बेस, ये इसकी गणना करनी है। दूसरा जो चिनाई कार्य आपने नींव में की है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भाग होता है इसे नींव कहते हैं। नींव में क्या है, मैंने 2 प्रकार की ईंट चिनाई की है, एक ये चौड़ाई जिसकी 0.6 है और दूसरी जिसकी चौड़ाई है 0.5 मीटर, ठीक है ना। इनकी गणना की है मैंने, ईंट खुदाई कार्य की हुई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि मध्य रेखा विधि से हम भवन का एस्टीमेट करते हैं। और यह चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बिल्डिंग एस्टीमेट में सिर्फ 2 तरीके थे जो आपको पढ़ने थे। अब आपका जो अगला चैप्टर है उसको हम अगले लेक्चर में, या कह सकते हैं अगली वीडियो में प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही सिर्फ। यदि ये आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।